हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है और खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का सब्जेक्ट उर्दू, जो आपका कोर्स बी में है। और कोर्स बी में आपका दो सब्जेक्ट है, एक है जान पहचान और दूसरा है दूर पास। क्या है? दूर पास। तो ये दूर पास जो आपका है, इससे हम आज आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कराएंगे, जो है आपका डायरी लिखिए। आपका है चैप्टर नंबर 2 में है ये डायरी लिखिए, किस तरीके से डायरी लिखा जाएगा। तो आज हमको आपको अच्छी तरीके से हम पढ़ाएंगे कि डायरी लिखिए। ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, आपका चैप्टर नंबर 2 वैसे भी आपका सिलेबस से बाहर कर दिया गया ना, खारिज कर दिया गया है, लेकिन तब भी हम चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा दिए हैं। और साथ ही जो हमारा चैनल में चैप्टर नंबर 2 को नहीं पढ़ 1 को नहीं पढ़ पाया है, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका बाबा फरीद गंज शकर, उसका हम चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ा दिए हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को भी आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आपके लिए। डायरी लिखिए। ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही हमारे इस चैनल में जो भी साथी नए हैं तो फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, डायरी लिखिए जो है पहला, हम एक एक लाइन आपको पढ़ा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए और समझिए इसको क्या कहता है। रात का खाना खाने के बाद घर के लोग टीवी देखने में मसरूफ़ थे। टीवी यानी टेलीविज़न देखने में। और आजकल लोग शाम में वही करते हैं। तो टीवी तो कम, लेकिन आजकल लोग मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो मोबाइल और टीवी ये दोनों लगभग सेम ही है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें देखे जा सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए, कहने का है यहाँ आपका उन्वान में कि रात का खाना खाने के बाद घर के लोग टीवी देखने में मसरूफ़ थे। हामिद अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था, यानी सोए हुए आराम कर रहे थे। दोस्तों की कई दिलचस्प बातें उसे याद आ रही थी। आज पिकनिक में बड़ा मज़ा आया, यानी उस दिन हामिद पिकनिक मनाने के लिए गया था, वो सब चीज़ें। हामिद बेटा, एक गिलास पानी लाना, यानी तभी उसका अब्बू क्या कहते हैं कि हामिद बेटा एक गिलास पानी लेके आना। अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। वह पानी लेकर पहुंचा तो देखा कि अब्बू मेज़ पर झुके हुए कुछ लिख रहे थे। हामिद ने पूछा, अब्बू इस वक्त आप क्या लिख रहे हैं? तो अब्बू कह रहा है कि बेटा मैं डायरी लिख रहा हूँ। तो जब हामिद अपने कमरे में लेटे हुए आराम कर रहे थे और दोस्तों की बहुत सारी यादें जो गुजरे हुए पल की उसको दिला रही थी, और वो सोच रहे थे कि पिकनिक में बड़ा मज़ा आया, तो इतने ही में ही उसके अब्बू उसको आवाज़ देते हैं और कहते हैं बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ। जब पानी देने के लिए अब्बू के रूम में जाते हैं तो अब्बू मेज़ पर झुके हुए कुछ लिख रहे थे। तो वो कुछ क्या लिख रहे थे? वो डायरी ही लिख रहे थे। चलिए आगे आगे देख रहे हैं हम। तो कहता है कि अब्बू हमारी क्लास टीचर भी डायरी का जिक्र कर रही थी, यानी जब हामिद पढ़ने के लिए गया तो उसकी स्कूल में मैडम भी जिक्र कर रही थी डायरी लिखने के बारे में। तो डायरी जो है, इस डायरी को उर्दू में रोज़ नामचा भी कहते हैं, इसको याद रखना है आप लोगों को। रोज़ नामचा, डेली डायरी को उर्दू में क्या कहते हैं? रोज़ नामचा। जिक्र कर रही थी, आप मुझे डायरी के बारे में कुछ बताइए। हामिद ने अब्बू को बताया ये बातें। डायरी लिखना एक दिलचस्प मशगला है। मशगला का मतलब क्या है कि एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, यानी एक उसमें बिज़ी रहने वाली चीज़ है, जो गुजरे हुए पल की याद आपको दिलाते रहते हैं। जब आप आज अगर कुछ काम कर लिए हैं, उसको कल उस लिखे हुए चीज़ को देखेंगे तो आपको याद आएगा। तो एक दिलचस्प मशगला है, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। बाज़ मशहूर लोगों की ज़िंदगी के बारे में बाज़ मशहूर लोगों की ज़िंदगी के बारे में तो उनकी डायरी ही से मालूमात हासिल होती है। यानी बड़े बड़े जो लोग हैं तो उसकी जो हकीकत और उसकी जो कहानी है, तारीख़ी बातें हैं, यानी हिस्ट्री जो है वो डायरी से ही मालूम होती है। उर्दू में डायरी को रोज़नामचा भी कहते हैं। कुछ लोग उसे पाबंदी के साथ लिखते हैं और कुछ लोग कभी कभी, यानी कुछ लोग हर दिन लिखते हैं और कुछ लोग कभी कभी।
ज़िंदगी के अहम वाक़यात डायरी की शक्ल में पेश किए जाते हैं। यानी ज़िंदगी के अहम वाक़यात जो बड़े बड़े आपके साथ वाक़या पेश आया है वो डायरी के ज़रिए से पेश किया जाता है। बेटे, तुम खुद भी डायरी लिख सकते हो। इस तरह तुम्हें लिखने की आदत और मश्क हो जाएगी। डायरी में अपनी ज़िंदगी के अलावा दोस्त, अहबाब, ख़ानदान और मुल्क के अहम वाक़यात और हालात गर्ज सभी कुछ लिखा जा सकता है। यानी आप अपने दोस्त के साथ, अपने अहबाब यानी मित्र के साथ, और ख़ानदान यानी अपने रिश्तेदार के साथ, और मुल्क में जो हालात होते हैं उन तमाम चीज़ों को आप रोज़नामचा में यानी डायरी में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर कहता है कि अब्बू ने हामिद को एक नई सादा डायरी दी। यानी उसके अब्बू ने उसको अब डायरी दे दिया। हामिद ने पूछा, अब्बू मैं डायरी में लिखना कैसे शुरू करूं? किस तरीके से हम लिखने के लिए शुरू करेंगे? अब हामिद अब्बू से पूछ रहा है। अब्बू ने बताया, हाशिया छोड़कर सबसे पहले तारीख़ और दिन लिखो। अब हाशिया किसे कहते हैं तो आप लोग जानते हैं, जिसको पेज के आप 4 भाग में अगर फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि इस पेज को ही हम 4 भाग में लाइन फाड़ देते हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये एक 4 हो गया। तो इस तरीके से इधर वाला जो हिस्सा हुआ यहाँ, ये इसको हम हाशिया कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? हाशिया कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 भाग हुआ। तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? हाशिया कहेंगे। हाशिया, है ना, इसको हम हाशिया कहेंगे, जिसको किनारा भी कह सकते हैं। यहाँ आपको डेट लिखने के लिए कह सकता है। जैसे कि मान लीजिए आज अगर 10 जनवरी है, 10/1/2023 आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से यह हाशिया में क्या हो गया? आपका डेट आ गया। तो कहता है कि हाशिया में डेट लिखा जाना है। तो कह रहा है कि हाशिया छोड़कर सबसे पहले तारीख और दिन लिखो, यानी हाशिया छोड़ करके। फिर लिखो कि तुम सुबह के वक्त जागे, सुबह के वक्त जागे। यानी कहता है इसमें सुबह से लेकर रात में सोने के दरमियान जितनी सारे बातें होती है, उन सारे में जो जो इम्पोर्टेंस है, आपको लग रहा है ये चीज़ हमारे लिए दिलचस्प है, तो उन चीज़ों को लिखना है। तो सुबह के वक्त जागे, मामूलात में कोई तब्दीली आई हो तो लिखो कि आज सुबह मैं 7 बजे जागा, वैसे मैं रोज़ाना 5 बजे उठ जाता हूँ। दरअसल मैं कल पिकनिक पर गया था, थकान की वजह से देर तक सोता रहा। थकान यानी थकावट जो हो जाता है ना, थकावट की वजह से देर तक सोता रहा। ठीक है बेटा, अपने पिकनिक के बारे में कुछ बातें लिखो। यानी अपने पिकनिक के बारे में कुछ बातें लिखने का है कि आप दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आया और बहुत यादगार रहा, वो सब चीज़ें आप उसमें से कुछ कुछ लिख सकते हैं। जैसे किसका सफ़र, जैसे बस का सफ़र, बस से सफ़र करते हुए आप पिकनिक मनाने गए। जब चिड़िया घर पहुँचे तो वहाँ क्या क्या देखा। मौसम का जिक्र, जानवरों के बारे में लिखो। किसी दिन कोई अजीज़ आ जाए, यानी कोई दोस्त आपके घर आ जाए, यानी या तुम किसी दोस्त के यहाँ गए हो तो उसका जिक्र भी डायरी में हो सकता है। कहता है कि इन तमाम चीज़ों को आप अपने डायरी में लिख सकते हैं। आगे कह रहे अम्मी या भैया के साथ बाज़ार जाना हुआ हो तो वो भी लिख सकते हो। जो चीज़ें ख़रीदी हो उनकी कीमत लिख लो। इस तरह चीज़ों की कीमतें भी तुम्हारी डायरी में महफूज हो जाएंगी कि आज से 5 साल कबल, यानी 5 साल पहले किसी चीज़ की कीमत क्या थी और आज क्या है। अगर तुम पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें हैरत होगी। अब हैरत क्यों होगी कि पहले के ज़माने में जो चीज़ 5 रुपये में मिलता है, अभी वो चीज़ 50 रुपये में मिलता है। इसीलिए हामिद गौर से सारी बातें सुन रहा था। अब्बू, डायरी लिखना तो वाकई दिलचस्प और अहम काम है। अब ये हामिद कह रहा है डायरी में और क्या कुछ लिखा जा सकता है, ये हामिद पूछ रहा है। तो कहता है ज़िंदगी के किसी भी अहम और दिलचस्प वाक़ये को डायरी में कलम बंद किया जा सकता है। कलम बंद करना मतलब लिखना, लिखा जा सकता है। किसी अजीज़, किसी अदीब, अहम सियासी लीडर, यानी कोई चर्चित नेता है उसके बारे में लिख सकते हैं। कोई आपके अजीज़ दोस्त हैं, कोई बड़े इल्मदां हैं। उसके बाद कहता है मजहबी रहनुमा का इंतकाल हुआ हो या मुल्क में कोई अहम वाक़या पेश आया हो। रहनुमा मतलब रहबरी करने वाला, आपका कोई मुल्क का कोई रहनुमाई करता है
या आपके कोई रहबरी करता है तो उसके भी बारे में हम लिख सकते हैं, उसका भी जिक्र कर सकते हैं। अगर तुम्हारे साथ किसी ने भलाई या एहसान किया हो तो उसका जिक्र भी ज़रूर करना चाहिए रोज़नामचा यानी डायरी में। ऐसा कोई वाक़या जिससे अखलाक़ी सबक मिलता हो, या किसी का अच्छा शेर या कौल भी अपनी डायरी में लिखा जा सकता है। जैसे आपको हम एक शेर बताते हैं तो इसको भी आप अगर रोज़नामचा या एक डायरी लिखते हैं तो आप इस शेर को भी वहाँ लिख दीजिएगा। आपको भी याद रहेगा कि हम फलां सर का क्लास किए थे तो एक शेर हमको बताया था पढ़ाते पढ़ाते, और ये बहुत ही बेहतरीन है। कहता है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूं ही मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते, यूं ही मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। इस शेर का मतलब ये हुआ कि कर जहद मुसलसल, अगर आपको मंजिल की चाहत है, आपको अगर किसी मकाम को छूना है, किसी ओहदे पर किसी पोस्ट पर जाना है तो आपको अभी से यानी लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको किसी ओहदे की चाहत है तो आप लगातार मेहनत कीजिए, बग़ैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। इसीलिए हमने इस शेर को पढ़ा। उसके अलावा है एक और है, कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आपका क्या है कि अगर समुद्र में या नदियों में नाव जब आर पार करते हैं तो वो नदियों और समुद्र की लहर को देख के वो डरते नहीं हैं। अगर डरेंगे तो फिर नाव पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यानी नाव पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो इन चीज़ को भी आप अपनी डायरी में लिख दीजिएगा। चलिए, इस तरह तुम्हारी डायरी की एक दस्तावेजी अहमियत भी हो जाएगी। आजकल कंप्यूटर में भी ज़िंदगी की अहम यादें महफूज की जाने लगी हैं। ये भी डायरी की ही एक अहम शक्ल है। इस तरीके से आप का डायरी मुकम्मल होता है। हामिद के वालिद साहब से किस तरीके से हामिद ने अपनी डायरी लिखने के बारे में सीखा, तो ये बहुत मज़ेदार है साथियों। आपको भी चाहिए कि आप रोज़ाना एक डायरी लिखें। डायरी क्या, एक डायरी नहीं बल्कि हर डेट का, कि आज के डेट में हमारे साथ क्या क्या पेश आया, उनके अहम बात को लिख लिए। और हर दिन का इस तरीके से कितने बजे जगे और कितने बजे आप सोते हैं, इसके दरमियान जो कुछ भी बातें होती है उन चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं, और ये लिखना भी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं इसका मश्क क्या है। मश्क में क्या कह रहा है, मानी याद कीजिए। तो कुछ मानी है, फटाफट हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि मानी है मामूलात, वह काम जो रोज़ाना किए जाए, मामूल की जमा मामूलात है, और रोज़ाना करने वाले यानी डेली वर्क जो करते हैं उसको उर्दू में मामूल कहते हैं। हैरत के माने होता है ताज्जुब, अहबाब के माने होता है दोस्त हबीब की जमा। हाशिया मतलब सफ़े का किनारा, यानी जो सफ़ा यानी पेज का जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, इस तरह वाला हिस्सा, उसको किनारा कहते हैं। कलम बंद करना यानी लिखना। दस्तावेज मतलब कीमती कागजात। अगला सवाल यहाँ है साथियों आपका, कहता है कि सोचिए और बताइए, हामिद के अब्बू अपनी मेज़ पर झुके हुए क्या लिख रहे थे। तो इस तरीके से आप हमारा नोट्स देख सकते हैं कि हामिद के अब्बू अपनी मेज़ पर झुके हुए डायरी लिख रहे थे। तो दोस्तों ये पहला नंबर का सवाल हुआ। दूसरा नंबर का सवाल है, डायरी को उर्दू में क्या कहा जाता है। तो हम इस तरीके का नोट्स बना लिए हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको नोट्स चाहिए। तो कहता है कि डायरी को उर्दू में रोज़नामचा कहा जाता है। तीसरा सवाल है, डायरी लिखने के क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ नोट्स में आप देख सकते हैं, डायरी लिखने से यादें महफूज हो जाती हैं। बाज़ मशहूर लोगों की ज़िंदगी के बारे में तो उनकी डायरी ही से मालूमात हासिल की जाती है। इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हामिद के अब्बू ने क्यों कहा कि अगर तुम पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें हैरत होगी। तो जवाब है इसका, हामिद के अब्बू ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर तुम पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें हैरत होगी, क्योंकि तब यानी उस वक्त के मुकाबले अब कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब यहाँ 3 नंबर में है,
नीचे दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यह है कीमत, रहनुमा, मश्क, मौसम। तो इसका जुमला हम इस तरीके से बनाएंगे, आप यहाँ हमारा नोट्स में देख सकते हैं। कीमत, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। दूसरा है रहनुमा, हमारे उस्ताद से हमें आगे बढ़ने में रहनुमाई मिलती है, यानी मदद मिलती है। तीसरा है मश्क, सबक का मश्क करना बहुत ज़रूरी है। चौथा में है मौसम, कल का मौसम बहुत खुशगवार था। अगला 4 नंबर में है, कहता है कि खाली जगहों को नीचे दिए हुए अल्फाज से भरिए, जैसे तकान, दिलचस्प, मशगला, याद, आदत। तो पहला नंबर में कह रहा है दोस्तों की दिलचस्प बातें उसे डैश आ रही थी। तो क्या आ रही थी? याद आ रही थी। क्या आ रही थी? याद आ रही थी। दूसरा में होगा डायरी लिखना एक दिलचस्प मशगला है। ये हो जाएगा यहाँ मशगला है। क्या है? मशगला है। तीसरा नंबर में है इस तरह तुम्हें लिखने की आदत और मश्क हो जाएगी। आदत और क्या हो जाएगी? मश्क हो जाएगी। चौथा नंबर में है, कहता है कि डैश की वजह से देर तक सोता रहा। किसकी वजह से? तकान की वजह से। पिकनिक में गया था और बच्चे को तकान हो गया था, नहीं तकान यानी थकान, थकावट। 5 नंबर में है डायरी लिखना तो वाकई दिलचस्प, क्या हो जाएगा? दिलचस्प, दिलचस्प और अहम काम है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ एक लास्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन दिया कर रहा है। 5 नंबर में अमली काम, मशहूर डायरियों और उनके मुसन्निफिन के नाम मालूम करके लिखिए। तो ये आप काम खुद से कर सकते हैं। इसमें आपको जो हमने पढ़ाया तो यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथियों, तो आप हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें आपके कमेंट से खुशी होगी। और आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और आपको अगर इस तरीके का नोट्स अगर चाहिए तो साथियों आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।